हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज एसटी स्टडी पॉइंट में हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं नए प्रश्नों के साथ। ये वीडियो हमारी जो है संविधान पर आधारित है और संविधान सभा पर आधारित है। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। यानी भारत के संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया, कब लागू किया गया। तब हम बात करते हैं 24 जनवरी 1950 की। इसमें दिया है पहला ऑप्शन 24 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन दिया है 25 जनवरी 1950 और तीसरा ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन दिया है 26 नवंबर 1950। सबसे पहले हम 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। लास्ट बैठक जो है संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी, अंतिम बैठक। हम बात करें 25 जनवरी 1950 की, तो 25 जनवरी 1950 को जो है हमारा चुनाव आयोग का गठन हुआ था। हमारे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। और इस दिन हम 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, मतदाता दिवस। पच्चीस जनवरी 1950 को ही हमारे इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग का गठन हुआ था। हमारा अगला विकल्प है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 वो स्वर्णिम दिन था जिस दिन हमारा भारत गणतंत्र हुआ, यानी हमारे भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। हम बात करें 26 नवंबर 1950 की। 26 नवंबर 1950 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था और 26 नवंबर 1950 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इस पर जो है सभी जो उसमें सदस्य थे संविधान सभा में, उनकी हस्ताक्षर साइन हुई सिग्नेचर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही जो हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2 पर। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया। यानी भारत ने अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब अपनाया। इसमें दिया है 22 जुलाई 1945, 24 मार्च 1946, 22 मार्च 1957 और 24 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947। तो हम बात करते हैं 22 जुलाई 1946 की। इस दिन 22 जुलाई 1947 को भारत ने अपना तिरंगा जो है अपनाया था, तिरंगा झंडा, अपना फ्लैग अपनाया था। 24 मार्च 1946 की बात करें, 24 मार्च 1946 को जो है हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को इंडिया आया और कैबिनेट मिशन ने जो है भारत को आजाद करने की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा की गई थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 22 मार्च 1957 की बात करें, 22 मार्च 1957 को जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जो कि हमारे शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था, उसे अपनाया गया था। ग्रेगोरियन जो कि शक संवत पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। हमारा अगला विकल्प है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक होने के साथ साथ ही 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, हमने अपने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमने अपने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था।
तो हमारा इसमें हो जाएगा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, भारत ने अपने राष्ट्रध्वज तिरंगा को, अपने फ्लैग को कब अपनाया, नेशनल फ्लैग तिरंगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1945। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 दिया इसमें, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 24 जनवरी 1950। 9 दिसंबर 1946 को जो हमारे सदस्य चुने गए थे संविधान सभा की, इनकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, सेकंड पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी 1946 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, तीसरी मीटिंग, थर्ड मीटिंग। और 24 जनवरी 1950 को हम आप लोगों को बता चुके हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक होने के साथ साथ इसी दिन भारत ने अपने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था। अंतिम मीटिंग। तब हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4, हमारा प्रश्न 4 है संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई, यानी जो संविधान सभा थी उसके कुल समय अवधि में संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी उस समय। तो इसमें दिया है 8, 12, 22 और 11। अगर हम 8 की बात करें तो हमारे संविधान में उस समय तत्कालीन संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 की बात करें, दूसरा विकल्प हमारा 12, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान अनुसूची 12 है। और संविधान में अगर बात करें भाग की 22 भाग है। इसमें हमारा ऑप्शन सी है 22, तीसरा विकल्प है 22। तब हम बात करते हैं ऑप्शन सी 22 की, तब संविधान में कुल 22 भाग हैं। और बैठक की बात करें संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी कुल 11 बैठक हुई थी। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 दिया ही है। कुल बैठक संविधान सभा की 11 हुई थी। हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11, यानी संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी, जिसमें पहली बैठक बता चुके हैं। पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक इसी तरीके से और बैठक की हुई। और 11वीं जो अंतिम बैठक थी वो हमारी 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रस्तावना में संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, यानी प्रस्तावना में शुरुआत में कौन से शब्द नहीं थे जो कि बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा संविधान में शामिल की गई, संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई। इसमें दिया है समाजवाद, पथ निरपेक्ष, अखंडता और ये सभी। समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों की बात में तीनों जो है 76वें तीनों ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई थी। 1976 42वां संविधान संशोधन। हमारा हो जाएगा ये सभी। चलिए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें अखंडता भी सही है, पंथ निरपेक्ष भी सही है और समाजवाद, ये तीनों शब्द जो है 1976 के
42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल की गई, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ी गई। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अभी तक कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है? यानी जब से संविधान बना, हमारा संविधान का निर्माण हुआ, तब से आज तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए? इसमें दिया है 42, 73, 74 और 106। 42 की बात करें, 42 ये नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन हमारा सन 1976 में हुआ था, 1976। और 73वां संविधान संशोधन हमारा 1992 में हुआ था, 1992। इसी तरीके से हम अपने तीसरे विकल्प पर आते हैं 74। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, 1993। और इसमें लास्ट विकल्प है विकल्प नंबर डी 106। हमारा सही जगह 106 जो 2025 में हुआ था। और अभी तक 106 संविधान संशोधन हुई हैं। और इस 106वें संविधान संशोधन के तहत जो इसको नारी शक्ति वंदन कहते हैं, नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन। इसके तहत जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, सातवां प्रश्न, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? इसमें दिया है राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, राजभाषा और क्षेत्रीय भाषा। अगर राष्ट्रीय भाषा की बात करें, जो कि किसी देश की संपूर्ण देश की जो भाषा है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। संपूर्ण देश की भाषा होती है किसी विशेष देश की, संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली, संपूर्ण राष्ट्र। राज्य भाषा की बात करें, ये जो है राज्य बोली जाने वाली भाषा को राज्य भाषा कह सकते हैं, लेकिन ये इस कोई आर्थिक जो या फिर मीन्स वाला इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है इस शब्द का। और राजभाषा की बात करें, राजभाषा तो हिंदी भारत की राजभाषा है। और ये हमारा आपका सही होगा। क्षेत्रीय भाषा की बात करें, क्षेत्रीय भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में छोटे से भाग में बोली जाने वाली भाषा क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। क्षेत्रीय भाषा विशेष क्षेत्र या छोटा क्षेत्र। जैसे अवधि हमारे अयोध्या संबंधित प्रांत और प्रांत की एक क्षेत्रीय बोली है। हमारा सही जगह ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, राजभाषा, जो कि 14 सितंबर को इसे 14 सितंबर को हमारी जो है राजभाषा घोषित की गई थी। और 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी को किस समिति द्वारा राजभाषा अपनाई गई? हिंदी किस समिति के द्वारा भारत की राजभाषा अपनाई गई थी, या हिंदी को किस समिति द्वारा भारत की राजभाषा के रूप में दर्जा मिला? इसमें दिया है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, प्रारूप समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति की जो है अध्यक्ष हमारे थे। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। अशोक मेहता समिति पंचायती राज। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अशोक मेहता थे, उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम अशोक मेहता समिति पड़ा। ये समिति 1942 नहीं, समिति तो बाद में आई थी। अशोक मेहता समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता जी थे और ये पंचायती राज समिति थे। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष बलवंत राय जी थे और ये समिति भी पंचायती राज से ही संबंधित है। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जो कि संविधान की एक विशेष समिति थी, संविधान सभा के कार्य को
या संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूपी समिति का गठन किया गया था। एलएम सिंघवी जी जो है, ये भी एलएम सिंघवी समिति के अध्यक्ष थे और ये पंचायती राज से संबंधित थे। ये समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज संबंधित है। और एलएम सिंघवी समिति के द्वारा ही 14 सितंबर 1986 को हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हुई थी, एलएम सिंघवी समिति के द्वारा। और बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। अशोक मेहता समिति हमारी 1957 में आई थी, 1957। और बलवंत राय मेहता ये 1977 में आई थी। प्रारूपी समिति तो जो है हमारी 47 की थी, 1947। और हमारी एलएम सिंघवी समिति 1986 की थी, 1986। ये 1977 की हो जाएगी। हमारी बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलएम सिंघवी समिति। इसके द्वारा ही हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? यानी भारतीय संविधान बनने में कुल कितना टाइम लगा था, कितने दिन लगे थे? इसमें दिया है 395, 1949, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 114 दिन। 395 की बात करें तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद। संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और 1949 की बात करते हैं। 1949 में हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान हमारा तैयार हुआ था, कंप्लीट हुआ था। अंतिम रूप से पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, निर्माण। 114 दिन की बात करें, 114 दिन जो है संविधान के प्रारूप पर विचार हुआ था, प्रारूप पर चर्चा हुई थी। प्रारूप पर विचार या चर्चा कुल 114 दिन हुई थी। हमारा सही जगह ऑप्शन नंबर इसमें दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, टाइम लगी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 दिया है हमारा, संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? किरित्व मिशन के द्वारा या फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा या रोलेट एक्ट के द्वारा? किरित्व मिशन की बात करते हैं। किरित्व मिशन 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन हमारा 1946 में आया था, जिसके द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा की गई थी। और 1946 में ही जो हमारी संविधान सभा का जो है गठन हुआ था, संविधान सभा गठन 9 दिसंबर 1946। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में आया था, सन 19 मार्च 1919 में ही हमारा रॉलेट एक्ट आया था। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा। संविधान को संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। गठन भी 1946 में हुआ था। दूसरी बैठक 11 तारीख को हुई थी, 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक जो 24 जनवरी, अंतिम बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 11वीं और अंतिम बैठक हुई थी। तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी या फिर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल या इंदिरा गांधी? राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और राजेंद्र प्रसाद जी को ही स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम
राष्ट्रपति। और संविधान सभा के जो है ये अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष। भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, ये प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई और पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट इनसे संबंधित है। और इन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग भी लिया था। सभी गोलमेज, दोनों गोलमेज, प्रथम और द्वितीय दोनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनकी स्टेचू जो है वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये ही प्रांतीय संविधान की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे वल्लभ भाई पटेल जी। इंदिरा गांधी जी की बात करें, इंदिरा गांधी जी स्वतंत्र भारत की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री थी और ये एक मजबूत प्रधानमंत्री भी थी जिन्होंने कई नसबंदियां भी कराई। नसबंदी की वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें, वल्लभ भाई पटेल जी प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति के। और यही आसन हमारा सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। इसमें दिया है संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 379 या 292 या 4 या 15? 379 की बात करें तो संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थी। कुल सदस्य 379 थे संविधान सभा में। 292 की बात करें तो ये ब्रिटिश प्रांत से आए थे, ब्रिटिश प्रांतों से आते थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। और 15 जो है महिला थी, इसमें 15 महिलाएं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 महिलाएं थी। 379 जो कुल सदस्य थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे और प्लस 89 जो थे इसमें 89 देसी रियासत से थे, देसी रियासतों से जो है 89 सदस्य थे संविधान सभा में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या मायावती? सरोजिनी नायडू जी भारत की उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी महिला। और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भारत की। सुचेता कृपलानी जी जो है पहली मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की और भारत की मुख्यमंत्री। ये पहली सरोजिनी नायडू जी पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की। और इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री थी भारत की। सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे राष्ट्र या हमारे देश इंडिया की कंट्री की पहली मुख्यमंत्री थी। मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार 4 बार जो है महिला मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनी गई, 4 बार मायावती जी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसमें हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा 14, प्रश्न संख्या 14 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें दिया है BN राव, VG खरे, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। BN राव जी की बात करें, BN राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार। और इसमें दिया है VG खरे, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो जो ये राजभाषा आयोग, राजभाषा और सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, अस्थायी। राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। तब इसमें अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं यानी राजेंद्र प्रसाद जी हमारे होंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे कुल? या कौन सदस्य में कितने सदस्य थे और कौन थे वो सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन में कौन से सदस्य थे? इसमें दिया है एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स और सभी। एवी अलेक्जेंडर भी थे इसमें और पैंथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, यानी इसमें 3 सदस्य थे टोटल 3। और इसमें हो जाएगा ये सभी, यानी ये सभी थे। क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। हमारा जो है 15 प्रश्न पूर्ण हो चुका है। हमारा 16वां प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 हमारी है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे कुल? इसमें दिया है 6 और 7, 8 और 9। 6 की बात करें तो जो अध्यक्ष थे प्रारूपिक समिति के भीमराव अंबेडकर जी, इनको छोड़कर 6 सदस्य थे और टोटल भीमराव अंबेडकर जी को लेकर 5 सदस्य थे कुल, 5 इसमें हो जाएगा। और 8 की बात करें संविधान, तत्कालीन संविधान, नवनिर्मित संविधान में उस समय जो भूतपूर्व संविधान था उसमें मूल संविधान 8 अनुसूचियां थी। अनुसूची बाकी 9 इसमें नहीं होगा और अनुसूची की बात यहाँ नहीं हो रही है। और ये टोटल कुल सदस्यों की बात कर रहा है, 7 होंगी। तो हमारी वीडियो, हमारा प्रश्न नंबर 17 है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? इसमें दिया है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। यानी हमारा जो मौलिक अधिकार है, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको भारत ने किस देश से लिया था? हमारी संविधान सभा ने मौलिक अधिकार को किस देश से लिया था? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? इसमें ऑस्ट्रेलिया दिया है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अमेरिका से बात करें, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है हमारा। रूस से मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से ली गई है हमारी। ब्रिटेन से बात करें, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। यानी ऑस्ट्रेलिया से जो है हमारी समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध ले गए हैं। अमेरिका की बात करें, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। इसमें पूछ रहा है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका हो जाएगा। मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, प्रश्न नंबर 18, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी जो हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उस संविधान संशोधन को प्रक्रिया को भारत ने किस देश से लिया है? अमेरिका से या फिर आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका। तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार। और आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से जो है हमारा लिया गया है ये संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। जर्मनी की बात करें, जर्मनी से सॉरी आयरलैंड से हमारे नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड से हमारे नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। और जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था जो है जर्मनी से ली गई। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई। और अगर दक्षिण अफ्रीका से बात करें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हुई, आपातकाल की और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो हमारी है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन यानी अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं और जर्मनी से आपातकाल
व्यवस्था जो है आपातकाल शक्ति ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने का जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हमारा सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। हमारे अपने अगले प्रश्न पर हमारा प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न संख्या 19 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था या उसकी स्थापना हुई थी तब उसके जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? ए ह्यूम और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, डफरिन, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र थे। ए ह्यूम की बात करें जो है ये संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ए ह्यूम सर संस्थापक थे। संस्थापक व्योमेश चंद्र जी इसके पहले अध्यक्ष थे और डफरिन के कार्यकाल में ही जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। डफरिन के कार्यकाल में इनकी स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके पहले पारसी अध्यक्ष पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। तो हमारा पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो ए ह्यूम इसके संस्थापक थे, व्योमेश चंद्र जी पहले अध्यक्ष थे, डफरिन के कार्यकाल में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी जी पहले पारसी अध्यक्ष थे इसके, तब ए ह्यूम जो है संस्थापक थे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र जी। तब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 20 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था? तो गुजरात अधिवेशन दिया है, लखनऊ, बेलगाम, कानपुर। गुजरात अधिवेशन हमारा 1907 में हुआ था। पहले अगर गुजरात अधिवेशन की बात करें 1907 में हुआ था और गुजरात अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था जिसमें, और बेलगाम अधिवेशन जो हमारा है, बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था और इसका जो है नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। 1924 गांधी जी ने जो है ये पहला अधिवेशन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। गांधी इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। और कानपुर अधिवेशन हमारा जो है 1925 में हुआ और 1925 इसमें इसका अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने किया था और सरोजिनी नायडू जी ही पहली महिला अध्यक्ष भी थी। पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली महिला अध्यक्ष थी। हमारा एकीकरण लखनऊ में हुआ था 1916 में। एकीकरण पूछ रहा है यहाँ पर कांग्रेस का एकीकरण, तो लखनऊ में 1916 में हुआ था। एकीकरण 1916 में लखनऊ में हुआ था। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था 1916 के अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में संपन्न हुआ था। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं फिर मिलेगी एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल लेफ्ट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी करिएगा।